नमस्कार क्रांतिकारी भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश में। तो आज हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि किसी के घर या दुकान में है तो बेसिकली वो सिर दर्द है, और किसी के पास अगर नहीं है तो वो डर है। तो डर किस वे में है ये हम आगे बात करेंगे इस एपिसोड में। तो आज हमारा जन आक्रोश का पहला एपिसोड है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस टॉपिक के जानकार दिलशाद जी। नमस्कार साथियों। तो दिलशाद जी, आपसे सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे कि अभी हम लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं बहुत सारे। तो क्या बिहार को स्मार्ट मीटर की ज़रूरत थी अभी? सबसे पहले तो मैं जन आक्रोश के परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपका पहला सवाल है कि क्या बिहार को स्मार्ट मीटर की जरूरत है। देखिए प्रिंस जी, तकनीक का इस्तेमाल करना है, तकनीक को अडॉप्ट करना कोई बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल। तकनीक को हम सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं होनी बेईमानी है। जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करें चाहे ना इस्तेमाल करें, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं है, वो हमारी ये हमारी चाहत है कि हम उसे इस्तेमाल ये करना हमारा चाहते हैं। पर्सनल वो हो गया, वे हो गया कि हम यूज़ करें ना करें। अब रही बात स्मार्ट मीटर की, तो स्मार्ट मीटर क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। तो आप ये जानते ही होंगे कि कई लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया हमारा 200 300 500 जो भी है उतने का रिचार्ज कर दीजिए। रिचार्ज होता है तो दुकानदार उसके एवज में उनसे 20 रुपए 30 रुपए जो भी चार्ज है वो चार्ज करते हैं। तो उससे उन लोगों को आर्थिक क्षति भी होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आर्थिक क्षति की बात की, तो इस पे मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहूँगा इसी से जुड़ा कि ऐसा माना जाता है कि बिहार में बिजली दर अदर राज्यों से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ये बात सही है? अगर टेक्निकल रूप से बोले तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अच्छा। अगर आंकड़ों के हिसाब से बोले तो ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब आंकड़ों के हिसाब से जैसे क्या कहीं पे रजिस्टर्ड टेक्निकल तो हो गया कि हमारा थिंकिंग हो गया टेक्निकल वे से ये महंगा हो जा रहा है, और आंकड़ों के हिसाब से क्या ये कहीं पे रजिस्टर्ड है कि ये सबसे महंगा नहीं है? जी बिल्कुल। 2020 में इकोनॉमिक्स टाइम का एक लेख छपा था जिसके अनुसार पूरे इंडिया में सबसे महंगी बिजली दर महाराष्ट्र की है। अच्छा। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे बंगाल और चौथे नंबर पे हमारा बिहार आता है। अब टेक्निकल वे की बात की हमने, तो टेक्निकल वे इस हिसाब से हुआ कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार क्योंकि सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। उस हिसाब से हम अगर माने तो बिहार की जो बिजली दर है वो सबसे महंगी है। तो ये पर कैपिटा इनकम बात की, तो क्या आपको इस बात का नॉलेज है कि महाराष्ट्र और बंगाल का आपने बात किया कि तो ये इन सब राज्यों का कितना डिफरेंसेस है हमारे पर कैपिटा इनकम में? जी बिल्कुल। स्टडी आईक्यू में 2020-21 में एक लेख छपा था जिसके अनुसार महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम लगभग 16,000 के करीब है। वहीं पे हम सेकंड राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कैपिटा इनकम 8700 रुपए है। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में वही पर कैपिटा इनकम हो जाती है 10,000 रुपए। अगर हम बिहार की बात करें तो आपको जान करके हैरानी होगी और अफसोस भी होगा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 3600 रुपए है। मात्र 3600? जी। और तो बिजली दर तो लगभग लगभग सब राज्यों में 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही ज्यादा हुआ तो 1.5 रुपए का फर्क है। 1.5 रुपए का फर्क है, तो उस वे में अगर हम देखें तो महंगा हो रहा है। बिल्कुल महंगा हो रहा है। बिल्कुल सही है। मैं इस चीज में एक सेकंड चीज ये जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल कि भारत सरकार की एक अथॉरिटी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसने मार्च 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके अनुसार कुछ राज्य हैं जो अपने किसानों को सिंचाई में उपयोग होने वाली बिजली के लिए इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये राज्य जो हैं हमसे पर कैपिटा इनकम में बहुत आगे हैं। वहाँ के किसान समृद्ध हैं, फिर भी वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की सरकार लोगों को अनुदान देती है, लोगों को बोलती है कि अगर किसानों को बोलती है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, किसानों को बोलती है कि अगर आप सिंचाई के उपयोग में
बिजली को लाते हैं तो आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अगर ये किसान बिजली का उपयोग करता है सिंचाई के लिए, तो उससे प्रति हॉर्स पावर, यानी 1 हॉर्स पावर का अगर उसका मशीन है या पंप है, तो उसके लिए 800 रुपये प्रति महीने के हिसाब से चार्ज किया जाता है। चलिए दिलशाद जी, सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, स्मार्ट मीटर। तो क्या एक चीज़ मुझे बताइए कि स्मार्ट मीटर से छुटकारा पाना आसान है या छुटकारा पा सकते हैं? अगर पा सकते हैं तो क्या ये छुटकारा पाना आसान होगा हम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, स्मार्ट मीटर मीटर छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा। लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा, लोगों को, बहुत सारे लोगों को आमने-सामने आना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा और सरकार तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, तब जा कर के हमें स्मार्ट मीटर छुटकारा मिल सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम स्मार्ट मीटर से छुटकारा पाने के लिए कौन-सा वे अपना सकते हैं? कौन-सा रास्ता हम लोगों के पास है? हमारे क्रांतिकारी भाइयों का अगर वो चाहते हैं, तो एक कोई वे होगा। नॉर्मली बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि अगर कुछ किसी चीज़ पे एक्शन लेना है, तो वो कैसे लें? जी बिल्कुल, हम लोग इसी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर छुटकारा पाने के लिए हमारी जन आक्रोश की टीम ने एक ईमेल क्रिएट किया है, जिसमें ईमेल में लिखा गया है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। अच्छा। हम स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुके हैं, हमें स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहिए, हम इसे बॉयकॉट करते हैं। बिल्कुल। इस ईमेल में सबसे पहले जो हैं वो हमारे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिमिटेड के सीएमडी श्री संजीव हंस जी हैं, उनको रखा गया है। दूसरे में बिहार के मुख्यमंत्री जी को डाला गया है, कुछ और अथॉरिटीज जो हैं उनको डाला गया है, और एक कॉपी हमारे पास भी उस ईमेल की आएगी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कितने क्रांतिकारी साथियों ने इस ईमेल मुहिम का सहारा लिया। तो चलिए, आप जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे सरकारी विभाग के लोग जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए ये कि बहुत लोग होते हैं जो कि कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं कि हमारे साथ कुछ ये ना हो, अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो हमारे साथ कोई गवर्नमेंट एक्शन ना ले ले। तो इस पे आपका कुछ कहना रहेगा? प्रिंस जी, हाँ। मुझे आपके इस सवाल पे पहले तो हँसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमने ईमेल किया या फिर प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार हमें जेल में डाल देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें संविधान के अनुसार ये अधिकार मिला है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएँ, विभागों तक पहुँचाएँ, बस शांतिपूर्णता उसमें बरतनी चाहिए। ईमेल एक शांतिपूर्ण तरीका है, चिट्ठी एक शांतिपूर्ण तरीका है, हम सरकारों तक और विभागों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। अच्छी तो सिर्फ ईमेल भेज देने से और चिट्ठी भेज देने से हमारे किसी भी क्रांतिकारी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कार्रवाई ना हो किसी पे। तो सबसे पहले तो आप सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सिर्फ़ एक में ईमेल भेजने मात्र से कुछ होने वाला है या नहीं? तो वही सवाल मैं दिलशाद जी से, मैं जानता हूँ आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, तो वही सवाल मैं दिलशाद जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ एक ईमेल भेजने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मान के चलिए कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 1% आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए कि हाँ, हमें स्मार्ट मीटर छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा। अगर हम इस 1% के लिए भी कार्य ना करें, 1% के लिए भी अपना अपनी क्षमता का प्रदर्शन ना करें, तो ये बेईमानी होगी। कुछ ना करके कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा-सा होल्ड करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि आज के हमारे जन आक्रोश के स्पॉन्सर्ड है, जन आक्रोश से जुड़ी वीडियो के स्पॉन्सर्ड है आनंदम रेस्टोरेंट। आप हमारे आनंदम रेस्टोरेंट, अगर आप लोकल हैं, अगर हम लोकल से देख रहे हैं, तो एक बार आनंदम रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के जो भी डिशेज़ हैं काफ़ी डिलीशियस हैं, आप एक बार ट्राई करिए। और यही नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा मैं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लगा दूँगा यहाँ पर पे। तो सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी एक बार विज़िट करके देखिए। और इन सब चीज़ों के लिए अनीश सर को मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग चाह के भी इतने अच्छे जगह पे शूट नहीं कर पाते जो कि उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। तो चलिए, ये रहा हमारे स्पॉन्सर्ड की बात। आज उन्होंने, अनीश सर ने हमें स्पॉन्सर्ड किया है इस वीडियो को।
चलिए, तो लोगों के मन में एक और सवाल होगा दिलसाद जी कि क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बिहार में जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मुझे स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो कि विरोध कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले तो आप अपने आप को ही देख लीजिए कि आप विरोध कर रहे हैं। तो इससे क्या एक सवाल उठता है, मेरे माइंड में उठा है, शायद आपके माइंड में भी उठा हो, कि क्या करते हैं गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं कि वो सीधे डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपकी बिजली कट कर दी जाएगी, और ये कई मायने में सही भी है और कट भी कर दी जाती है। तो क्या ये सही है बिजली कट कर देना? पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्रिंस जी कि हम यहाँ डेहरी में बैठे हुए हैं। डेहरी ऑन सोन का ये एक मामला है कि एक दुकानदार हैं, उन्होंने अपने दुकान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। तो विभाग के लोगों ने क्या किया, उनकी बिजली काट दी और एग्जीक्यूटिव रैंक के उनका एक लेटर थमा दिया कि हम स्मार्ट मीटर ना लगवाने के वजह से आपकी बिजली काट रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत बिजली हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, अगर हम बिजली का बिल टाइम पे भरते हैं, अगर हमने बकाया नहीं रखा है, तो बिजली विभाग को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिजली काटे। ऐसा ही जुड़ा हुआ एक मामला आया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, बिल्कुल, और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी, जहाँ पे उन लोगों की को बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया था और एक जगह बिजली काट दी गई थी। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ने यही बताया कि आर्टिकल 21 के तहत बिजली हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए विभाग के लोग अगर बिजली काट देते हैं तो लोगों को संबंधित विभाग में शिकायत करनी चाहिए, या फिर जरूरत पड़े तो लोगों को कोर्ट तक जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के पास नॉलेज की कमी है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आप लगा सकते हैं मगर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप बिजली नहीं कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप लोग ये जान जाइए कि बिजली कट करने का उनके पास कोई राइट नहीं है। बिजली एक मौलिक अधिकार है, वो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी सरकार को। अगर आप स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं फिर भी नहीं लगवा रहे, फिर भी बेसिकली जैसा कि दिलसाद जी ने कहा कि जो भी है हम लोग को अगर मान के चलिए कोई एक्शन हो रहा है तो नॉर्मल इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मैं इसका सार बस आपको सही शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप मत लगवाइए। अगर विभाग के लोग आपकी बिजली काट देते हैं और आपको वो लेटर थमा देते हैं, तो आप सीधे अपने लोकल एक कोर्ट में जाइए, एक वकील को पकड़िए और उनके विभाग के खिलाफ केस कर दीजिए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार कहा है और इन्होंने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है, जबकि मैं बिजली का बिल समय पर भरता हूं और मेरे बिजली का बिल कोई बकाया नहीं है। ठीक। तो एक बात बताइए, आए दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ में ये न्यूज़ मिलती है कि लाइक यूपी हो गया और भी अदर स्टेट हो गए जो कि स्मार्ट मीटर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लाइक अगर हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग का जो कन्वर्सेशन चला, उससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये क्षति पहुंचा रही है लोगों को। तो अदर स्टेट आखिर क्यों इसे अडॉप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रिंस जी, आपका जो सवाल है इसका आंसर मैं बस एक मुहावरे के साथ देना चाहूंगा, जो कि है चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, सभी सरकारें मिल करके जनता को बस लूटने का काम करना चाहते हैं। चलिए आज का हमारा जो वीडियो है स्मार्ट मीटर का, जैसा कि आप लोगों ने सब देख लिया, सब सुन लिया कि आप लोगों को अगर कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए क्या वे है। थोड़ा सा भी नॉइज़ हमारे तरफ से हो रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आपने स्पॉन्सर के बारे में जान लिया। आज का हमारा कैमरा सपोर्ट जो है हमारे सुनील जी के तरफ से है, तो इनके बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो वीडियो क्वालिटी है कैमरा बहुत मस्त होता है उसके लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सुनील भैया ऐसे सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को। और जैसा कि एक और हमारे पास मेंबर हैं विवेक भैया, जो कि आज हमारे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो लाइक इनका एक चैनल है विवेक ऑनलाइन सोल्यूशन करके, तो आप उससे भी जाइए, उससे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच विवेक भैया हमें सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज मुझे एक चीज़ और बोलना था कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम, जैसे कि आप दिलसाद जी ने बोला कि अगर आपके गले में एक गड्ढा भी है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक उसी के तरह आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है
तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए है। कमेंट बॉक्स सिर्फ कमेंट करने के लिए नहीं है, बातें करने के लिए। बातें करो यार, जब तक बातें नहीं करोगे तो हम लोग के पास आपका प्रॉब्लम नहीं पहुंचेगा। अगर आपका प्रॉब्लम हमारे पास पहुंचता है तो हम बहुत मतलब 90% चांसेस है कि बिल्कुल ऑनलाइन सोल्यूशन देंगे, लेकिन ये चीज़ 100% चांसेस है कि सबको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपके सोल्यूशन का अगर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास, तो बेसिकली ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि हम आपके मेल पे ही सॉल्व कर दें। अगर हमें लगेगा कि आपके प्रॉब्लम का एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी हमारे तरफ से होगा। तो प्लीज़ यार गाइज, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है सभी के लिए, तो कमेंट करना चालू कर दो, बॉक्स करो, बातें करो यार, जो करना करो। और बेल आइकन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप ऐसे जानकारी, ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। जय जनाक्रोश।